हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने भारत का भौतिक विभाजन देखा था, जो उसका पहला पार्ट था। आइए आज उसके आगे भाग सेकेंड में देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वत चोटियाँ, दर्रा, ग्लेशियर, पठार, तटीय भाग तथा बंदरगाह पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। इससे पहले दो लाइन है। नतीजों की परवाह नहीं मुझे, नतीजों की परवाह नहीं मुझे, प्रयासों का अपना अलग मज़ा है। चलिए आगे इसी लाइन से आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की पर्वत चोटियाँ। सबसे उत्तर में बोर्ड पीक, फिर K2, ग्रेसरबूम, साल्तारो जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसके बाद उत्तराखंड में स्थित है बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी। आगे इसके सिक्किम तथा नेपाल की बॉर्डर पर स्थित है, वह है कंचनजंगा, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। फिर जम्मू कश्मीर में स्थित है नंगा पर्वत, जो भारत की तीसरी ऊंची चोटी है, यह 8,126 मीटर है। सबसे पहली चोटी है जो वो K2 है। आइए आगे देखते हैं। कुछ उत्तर पूर्व पहाड़ियाँ हैं। ये सारामती पहाड़ी जो नागालैंड में स्थित है, तथा इसी तरह ब्लू पीक पहाड़ी जो मिजोरम में स्थित है। यह लुसाई पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी है। फिर झारखंड में पारसनाथ की चोटी, फिर मलयगिरी चोटी जो गड़जात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। फिर महेंद्रगिरी चोटी जो पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है। फिर धूपगढ़ चोटी जो महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह गुजरात तथा राजस्थान की सीमा पर अवस्थित है। गोरखनाथ चोटी जो गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यह गुजरात में स्थित है। महाबलेश्वर पहाड़ी जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है। कलसुबाई जो पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आगे देखते हैं हम लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कर्नाटक में स्थित है। फिर कुद्रेमुख घोड़े की चेहरे वाला पहाड़, जो अभी लेखपाल की जो री एग्ज़ाम हुआ था, जो 2023 में हुआ था, अभी यह क्वेश्चन पूछा था कि घोड़े के चेहरे वाला कौन सा पहाड़ है, तो वो है कुद्रेमुख पहाड़ जो कर्नाटक में स्थित है। फिर दोड्डा बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, यह कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के सीमा पर अवस्थित है। फिर अनाईमुड़ी जो केरल में अवस्थित है, यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगस्त्यमलाई जो केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। आइए आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो यूनेस्को द्वारा 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व की धरोहर के रूप में जो संरक्षित किया गया था, वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया गया था। उडक मंगलम जिसका पूर्ण नाम ऊटी है, यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली में सफल हुई थी, वह थी बछेंद्री पाल। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही है, वह संतोष यादव। गंगोत्री एवं केदारनाथ के समीप अवस्थित जो घाटियाँ हैं, वह है क्रमशः भागीरथी तथा मंदाकिनी घाटी है। रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ सहित अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई जो घाटी है, वो इथांग घाटी जो सिक्किम में अवस्थित है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित जो घाटी है, वह है शांत घाटी या मौन घाटी। थुथुपुझा नदी की वह सहायक नदी जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, वह कुंतीपुझा नदी। मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क के निकट प्रस्तावित जल विद्युत जो परियोजना है, वह पत्थरकडावु जल विद्युत परियोजना जो केरल में स्थित है। ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा जो ग्लेशियर वह फेक चेको ग्लेशियर जो पामीर क्षेत्र में स्थित है। इस पंजाब का सबसे बड़ा हिमनद जो लाहौल और स्पीति के चंद्रा घाटी में स्थित है, वह है सोनापानी ग्लेशियर। आइए कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोरा जनजाति
जो निवास करती है नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्र पर। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित जो पहाड़ी है वो अन्नामलाई पहाड़ी है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमा पर अवस्थित एक पर्वत ग्रंथि है, वह है नीलगिरी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वह है अनाईमुड़ी। झारखंड के गिरिडीह जिले में जो स्थित पहाड़ी है वह पारसनाथ हिल है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य जो स्थित श्रेणी है वह है सतपुड़ा। ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी एवं मिजोरम में फवांगपुई को जाना जाता है। आइए अब देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कुल्लू घाटी, जिसकी अवस्थिति धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जुकू घाटी, इसकी अवस्थिति नागालैंड में है। नेलांग घाटी, इसकी अवस्थिति उत्तरकाशी जिला गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, यह उत्तराखंड में है। इसकी घटनाक्रम से इसको नेलांग घाटी को याद किया जाता है। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद यह नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। युथांग घाटी, जो गंगटोक सिक्किम में स्थित है, इसका अन्य नाम हॉट स्प्रिंग भी है। मूर्खा घाटी, इसकी अवस्थिति लद्दाख में है, जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। सांगला घाटी, इसकी अवस्थिति किन्नौर, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पर्वत चोटियों और बसपा नदियों से घिरी हुई है यह घाटी है। आइए भारत के दर्रों के बारे में जानते हैं। दर्रा उसे कहा जाता है जो पहाड़ों या पर्वतों के मध्य भाग को जिससे आवागमन हो सके, उसे ही दर्रा कहा जाता है। आइए दर्रों के बारे में जानते हैं। सबसे उत्तर में बुर्जिला दर्रा, फिर काराकोरम, फिर बनिहाल दर्रे से ही जम्मू को श्रीनगर से जोड़ा जाता है। फिर जोजिला, श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो जोजिला है। फिर हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा, सिपकिला, रोहतांग दर्रा। फिर उत्तराखंड में सिपकिला दर्रा से ही शिमला को तिब्बत से जोड़ा जाता है। फिर उत्तराखंड में जो दर्रे हैं वो नीति, धर्मा, लिपुलेख, मानव दर्रा। लिपुलेख दर्रे से ही मानसरोवर यात्रा की जाती है। फिर सिक्किम में जो दर्रे हैं वो नाथुला दर्रा, जो भारत और चीन के मध्य है, उसी से भारत और चीन को जोड़ता है। और जिलेपला है, यह भी सिक्किम में स्थित है। फिर अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो बोमडिला, दिफू तथा यांग्याप दर्रा। जो तुजू दर्रा है वह मणिपुर में स्थित है। आइए आगे अब देखते हैं। दक्षिण में एक दर्रा महत्वपूर्ण दर्रा है जो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के सीमा से सटे हुए है, जो महाराष्ट्र और सीमा को जोड़ता है, वह है बुरहानपुर दर्रा। फिर थालघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई तथा नागपुर सड़क तथा रेल मार्ग इससे गुजरती है। घोड़घाट दर्रा जो मुंबई और पूरे रेल मार्ग और सड़क मार्ग इससे होकर गुजरती है। फिर दक्षिण में है पालघाट दर्रा जो केरल तथा तमिलनाडु के मध्य स्थित है। इसी से कोझिकोड त्रिशूर रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरती है। तथा सबसे दक्षिण में है सेनकोर दर्रा। आइए आगे हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जानते हैं। इसको मैंने अलग राज्य के हिसाब से जो राज्य में दर्रे पाए जाते हैं उसको एक जगह लिख दिया है। जैसे लद्दाख में जो स्थित दर्रा है वो जोजिला, काराकोरम, चांगला दर्रे से ही लद्दाख को तिब्बत से जोड़ा जाता है। फिर खारदुंगला। हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वो परंगला, यांगजी। रोहतांग दर्रे से ही कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ा जाता है। फिर सिपकिला, बाड़ालाचा, मणिरंग। फिर सिक्किम में जो स्थित दर्रा है वो नाथुला, जिलेपशाही से ही गंगटोक जिले को ल्यासा तिब्बत से जोड़ा जाता है। उत्तराखंड में स्थित जो दर्रा है वो मुलिंगला जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। फिर माना, नीति दर्रा भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किंगरी मिंगरी, फिर रालभ दर्रा, सीनकोटला दर्रा, नामा, लिपुलेख दर्रे से ही मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है, या लिपुलेख दर्रे से ही मानसरोवर की यात्रा जाया जाता है।
फिर जम्मू कश्मीर में जो स्थित दर्रा वो पीर पंजाल, फिर बनिहाल दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा वो दर्रा है वो है बामडीला, दीफू, फिर यांग्याप दर्रा। आइए आगे हम लोग उत्तर पूर्व क्षेत्र के जो दर्रे हैं, कुछ दर्रे हैं उनको देखते हैं जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ये सबसे पहले तुजू दर्रा, इसकी अवस्थिति मणिपुर में है या इम्फाल से म्यांमार को जोड़ता है। बामडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा जो तिब्बत में अवस्थित है उसको जोड़ता है। यांग्याप दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसके ही निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है या भारत या म्यांमार को जोड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको देख लेते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के में स्थित जो दर्रा है वो पालघाट दर्रा है। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया था, वह है दर्रा नाथुला दर्रा। देवताल झील से संबंधित जो दर्रा है वो माना दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वो यांगजी दीवान दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खारदुंगला दर्रा तथा बड़ा लाचा दर्रा क्रमशः अवस्थित है। खारदुंगला जो लद्दाख में स्थित है, बड़ा लाचा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किंगरी मिंगरी, नामा, मुलिंगला यह सभी दर्रे उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड में अवस्थित वह दर्रा जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है वह है लिपुलेख दर्रा। हम लोगों ने ऊपर इसको देखा था। आइए अब भारत के जो हिमनद है उसको देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं मिलान में, जैसे हिस्पर दर्रा, बाल्टोरो, बियाफो, सियाचिन जो भारत का सबसे बड़ा दर्रा है। यमुनोत्री, यहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। फिर ड्रांगड्रुम, मिलाम, कुमाऊं में स्थित है यह। फिर गंगोत्री जो गढ़वाल, जिसे गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, यह उत्तरकाशी जिला में स्थित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित है। यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। फिर समतोनपत्र ग्लेशियर, कपनी, फिर जो जेमू ग्लेशियर है वह सिक्किम में अवस्थित है। आइए ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय के प्रमुख हिमनद कुछ हैं जो इस प्रकार हैं। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, चोलोलुमंगा, साइसनी। आइए आगे देखते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारत के मैदान के दक्षिण में भारत का विशाल जो प्रायद्वीपीय पठार विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यह भारत जो प्रायद्वीप है वो जो प्रायद्वीप होता है वह तीन ओर समुद्र से घिरा होता है। जो भारत है वो तीन ओर समुद्र से घिरा है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसके पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। आइए प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसका निर्माण गोंडवाना लाइन के टूटने से एवं अपवाह के कारण हुआ था। इसकी आकृति मेज की आकृति के समान है। इसकी संबंधित जो शैलें वो क्रिस्टलीय आग्नेय शैलें हैं। आग्नेय शैलें उन शैलों को कहा जाता है जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण मैग्मा बाहर आता है, जो ठंडा होकर प्राथमिक चट्टान जो बनती है उसे आग्नेय शैल कहा जाता है। आग्नेय शैल कहता है तथा जो यह अक्षय अपरदन के कारण यह टूट फूट कर जो अलग होती है या कमज़ोर हो जाती है, इससे जो शैल बनता है इसे रूपांतरित शैल कहा जाता है। यह जैसे संगमरमर यह रूपांतरित शैल का उदाहरण है। आगे प्रायद्वीपीय पठार के भाग को देखते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, फिर दक्कन का पठार, पूर्वी पठार, फिर उत्तर पूर्वी पठार। केंद्रीय उच्च भूमि में हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार। आइए इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अरावली श्रेणी, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक है। इसका निर्माण प्री कैम्बियर काल में हुआ था जो 46 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, जो पृथ्वी के बनने के लगभग ही शुरू हुआ था। इसका निर्माण उसी समय हुआ था। अरावली श्रेणी का विशेषता इसकी यह है कि यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है तथा यह विश्व की प्राचीन श्रेणियों में से एक है।
सर्वोच्च चोटी है इसकी गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है। यह जो गुरु शिखर है यह राजस्थान तथा गुजरात की सीमा पर अवस्थित है। आगे देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो वह छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। इसका विभाजन सहूलियत के हिसाब से 4 भागों में किया गया है, जो रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और बागे पठार। आगे देखते हैं मालवा का पठार। इसकी अवस्थिति अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य है। इसकी लंबाई 530 किलोमीटर तथा चौड़ाई 390 किलोमीटर है। इसका सीमा निर्धारण पूर्व में बुंदेलखंड पठार, उत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण में विंध्य श्रेणी द्वारा इसका सीमा निर्धारण होता है। आइए आगे तटीय भाग देखते हैं। भारत का तटीय भाग देखते हैं। भारत जो तटरेखा है, मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई है वह 5222 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है तथा द्वीप समूह क्षेत्रों की कुल तट की लंबाई है 2094 किलोमीटर। इसका विस्तार 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश में है। भारतीय तट का जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश में है दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो सर्वाधिक छोटी तट रेखा है वो पुदुचेरी की है तथा राज्यों में सबसे जो छोटी रेखा है वह गोवा की है जो 101 किलोमीटर है। तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा जो केंद्र शासित प्रदेश में है वह है अंडमान निकोबार की जो 1962 किलोमीटर है तथा सर्वाधिक राज्यों में जो तट रेखा है यह है 1214 किलोमीटर है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक लंबी तट रेखा कौन है, तो वह है गुजरात। यह एक बार यूपीपीसीएस में 2018 में पूछा गया था। आइए आगे देखते हैं। फिर भारतीय तटरेखा की तटीय सीमा जो है वह पूर्व में बंगाल की खाड़ी से मिलती है, पश्चिम में बंगाल की अरब सागर से निर्धारित होती है तथा दक्षिण में हिंद महासागर से निर्धारित होती है। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं बंदरगाह जो इस प्रकार है। सबसे पहले कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। यह ज्वारीय बंदरगाह है। यह सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह भी है। मुंबई बंदरगाह यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर JNPT पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यह सबसे मॉडर्न बंदरगाह है। फिर मोरमुगाहो जो गोवा में स्थित है। एस्चुरी पर बना यह बंदरगाह है। यह पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है। जो मंगलोर बंदरगाह है यह कर्नाटक में स्थित है। ईरान को लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। फिर आइए देखते हैं कोच्चि जो केरल में अवस्थित है बंदरगाह है। यह लैगून पर बना बंदरगाह है। यह जो कोच्चि बंदरगाह है यह लैगून पर बना बंदरगाह है। जो तूतीकोरिन यह तमिलनाडु में स्थित है। यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। फिर चेन्नई बंदरगाह यह सबसे पुराना बंदरगाह है। फिर एन्नौर बंदरगाह जो तमिलनाडु में स्थित है, यह निगम द्वारा संचालित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है यह सबसे गहरा सुरक्षित बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह है जो यह ओडिशा में स्थित है। यह चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है तथा D2O भारी जल के निर्यात के लिए भी यह पारादीप प्रसिद्ध है बंदरगाह। कलकत्ता जो बंदरगाह यह नदीपत्तम बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। जो अंडमान निकोबार में जो बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर है। कुछ छोटे बंदरगाह हैं जो इस प्रकार है। यह है मुंद्रा बंदरगाह जो अडानी गुजरात में स्थित है। यह अडानी समूह द्वारा चलाया जाता है। फिर है पिपाता बंदरगाह, इसको अंबानी द्वारा चलाया जाता है। फिर है दहेज बंदरगाह,
यह रसायन के लिए प्रसिद्ध है तथा धमरा बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित है। तो हम लोगों ने दोस्तों भारत के पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटियाँ, दर्रा, ग्लेशियर, पठार, तटीय भाग तथा बंदरगाह देख लिए हैं। आगे के भाग में हम लोग कुछ और तथ्य हैं जो देखेंगे। एक पार्ट और बनेगा जो आगे हम लोग देखेंगे। तब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। तब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।